हरे कृष्णा। आज का हमारा सत्संग श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय का 14वां श्लोक। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि न मे कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फलस्पृहा इमाम यो भिजानाति कर्म बिना न बध्यते। इसका अर्थ है, मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, ना ही मैं कर्मफल की कामना करता हूँ। जो मेरे इस संबंध में सत्य को जानता है वह भी कर्मफल से नहीं बांधता। तो इसी बात पर आज की सत्संग होगी। भगवान कृष्ण क्या कहना चाह रहे हैं। तो भक्तगणों, पहले कर्म, फिर कर्म फल, फिर बंधना, ये तीन बातें इस श्लोक में हैं। तो पहले तथ्य पर आते हैं कि कर्म क्या है। हम सब कर्म कर रहे हैं, लेकिन हमको ये नहीं मालूम है कि कर्म का विधान किसने बनाया, क्यों बनाया और हम क्यों कर्म करते। दूसरी बात, कर्म फल। कर्म तो हम करते हैं, लेकिन वो फल हमें मिलता है, वो किस तरह से मिलता है, वो फल का आयोजन किसने किया है, ये नियम किसने बनाया है, ये हमको नहीं मालूम। हम कर्म करते हैं, फल मिलता है, ये हमको मालूम है। और तीसरी बात, कर्म फल से बंध जाना। अब ये तीसरी बात क्या है, ये भी हमको नहीं मालूम कि हम बंध जाना है। लेकिन इतना ज़रूर हमको ज्ञान है कि हम कहीं न कहीं बंधे हुए हैं। हम बंधे हुए हैं हमारे अहंकार से, हमारे शरीर से संबंधित बंधनों से, वगैरह वगैरह। तो अब कृष्ण भगवान एक अपनी बात कह रहे हैं कि उनका कर्म पर क्या असर होता है। तो कृष्ण कह रहे हैं कि मैं न किसी कर्म में संग कर्म के साथ जुड़ता हूँ, लिम्पित होता हूँ, लिप्त होता हूँ, ना ही मुझे कोई कर्मफल बांधते हैं। और ये जो सत्य जानते हैं, इस बात को जो जानते हैं, कौन जानेंगे कृष्णा को, भक्त जानते हैं। वो भी फिर कर्म और कर्मफल में अपनी रुचि नहीं बताते, उससे जुड़ते नहीं, उस चक्कर में नहीं फंसते। तो कर्म क्या है, इस पर अभी चर्चा हुई। तो कर्म एक वो वस्तु है जो हमें पैदा करना पड़ता है। तो उस वस्तु का जो मोल होता है, हम उसको पैदा करते हैं और फिर उसका भोग करते हैं। जैसा टीवी का मोल है 25,000, तो आपको 25,000 पैदा करने होंगे अपने कर्म के द्वारा। तो फिर आपको 25,000 रुपये मिल गए तो आप वो वस्तु खरीद सकते, तो कर्मफल आपको मिल जाएगा। इसी तरह से आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर्म के द्वारा करते हैं, ये सिद्ध हो गया है। लेकिन कृष्ण भगवान को न कर्म से कोई संबंध है, न कर्म के फल से, ना कर्म के फल से होने वाले बंधन से। इन तीन बातों को स्पष्ट जान लीजिए। तो फिर हमारा संबंध क्यों है जब भगवान का संबंध नहीं है, एक प्रश्न आएगा। तो उसका उत्तर है कि क्योंकि हमारी इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, उसकी पूर्ति होना है, इसलिए हमें कर्म में लिप्त होना पड़ रहा है। भगवान की वासनाएं नहीं है तो वो कर्म में लिप्त नहीं होंगे।
तो फिर भगवान किस में लिप्त होते हैं? प्रेम में लिप्त होते हैं। तो जब आप भगवान की भक्ति करेंगे तो वो आपके प्रेम में लिप्त हो जाएंगे, आपसे जुड़ जाएंगे, सीधा सा गणित। तो भक्तगणों, पहली बात, कर्म जो वासना की पूर्ति के लिए हो उससे प्रभु को संबंध नहीं है, और वो आपके बंधन का कारण बन सकते। इस तरह आपको शारीरिक सुख चाहिए तो आपको पत्नी के बंधन में बंधना पड़ेगा, तभी मिलेगा। और अगर अनैतिक ढंग से लेंगे तो ज़माने की परेशानी, नाम खराब होगा, बहुत परेशानी। इस तरह से बंधन से जो सुख मिलता है वो सुख में भगवान की कोई रुचि नहीं है। शायद हमारी रुचि हो हमारी वासनाओं के अनुरूप। तो इस बात को जान लीजिए। ये जानने से फायदा ये होगा कि आप फिर कर्म और कर्मफल के चक्र में नहीं फंसेंगे। आप कर्म करेंगे और उसको भूल जाएंगे, बस उसका हिसाब किताब नहीं रखेंगे, तो आपको परम शांति की प्राप्ति होगी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल जी की जय।